संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। बुधवार को राहुल गांधी ने भाषण दिया जिसमें भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर जैसे मुद्दों को उठाया गया। शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों और संसद को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। विपक्ष पर उन्होंने कहा कि पूरा भाषण सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ी करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले भाषण की शुरुआत कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की थी। कल गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। महीनों के कार्यकाल में लगभग 5000 हथियार पुलिस थानों से लूटे गए हैं। लगभग 6 लाख गोलियां लूट हो गई है और उसके पश्चात भी गृह मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोऑपरेशन है कि भीड़ जाती है पुलिस थानों में और AK-47 लूटते हैं और लोगों पे चलाते हैं, आर्मी के जवानों पे चलाते हैं। ये उनका कोऑपरेशन है, ये बचाव कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये भाजपा जो मैं पहले कह रहा था कि गृह विभाग विफल है, मुख्यमंत्री विफल है, लेकिन अपनी भूल को कबूल करने की ताकत उनमें नहीं है। आप लोगों के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया, सीधे तौर पे कहा कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कहा जरूर कि उनको दुख लगता है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए और शर्मनाक बात है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इंसाफ हो। मुख्यमंत्री 3 महीने से मणिपुर में संतुलन नहीं ला पाए। 60,000 लोग आज शिविर में हैं और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं चाहिए इस प्रकार का कोऑपरेशन। आज नैतिक तौर पे संवैधानिक अगर दायित्व अगर प्रधानमंत्री का बनता है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। अब एक एक करके अमित शाह के भाषण के कुछ जो मुख्य हिस्से हैं वो हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मणिपुर पर अमित शाह ने क्या कहा। पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने DGP बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। CM तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये CM कोऑपरेट कर रहा है। DGP, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। संसद में अमित शाह से पहले राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला किया, लेकिन जब शाम को गृह मंत्री अमित शाह बोले तो उन्होंने कैसे राहुल गांधी पर भी तंज कसा, वो भी सुनिए। सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम
नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। वहीं विपक्ष का नाम इंडिया रखे जाने पर अमित शाह ने अपनी बात रखी और उन्होंने यूपीए सरकार के घोटालों की लिस्ट भी गिना डाली। मान्यवर, अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना। इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े। सीना तान कर मैदान में जाए।